हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के व्यू से हम आज अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन है, बल्कि आपके एग्जामिनेशन 2025 में जो देंगे आप लोग, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी कॉपी, अपना कलम अपने पास रखिए और मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए इसका। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या? निम्न का मतलब नीचे जो भी है इसका ऑप्शन, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है? इसका आंसर बताना है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, पहले परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। ये सेंस यूज हो रहा हो, या फिर दूसरा अगर करें तो रूट के अंदर हो। दूसरा अगर करें तो रूट के अंदर होना चाहिए, साथ ही इसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। कंप्लीट स्क्वायर रूट, अर्थात पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, पूरा वर्गमूल निकल जाए। तब अगर हम इसके ऑप्शन को जांच करें, √3 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, 2√2 अपॉन √2, इसको अभी हम देखेंगे। √3 + 1 इसका तो निकल नहीं रहा, इस वजह से ये तो होगा नहीं। √5 इसका भी नहीं निकल रहा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा एंड ये नहीं होगा। अगर ये तीनों नहीं हुआ तो बताइए होगा, तो आंसर ये होगा। तो ये कैसे होगा ये देखिए, लिखा है 2√2 अपॉन √2। अगर ये √2 को हम बता दो और 2 एक परिमेय संख्या है, इस हिसाब से ये ही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। अब अगले क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ये लिखा हुआ है 2 cos 57 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री। 2 cos 57 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें पता करना है। इसका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ऐसा पता करना है। तो सिंपल सा, अगर आप लोग को याद हो, आप मेरा वीडियो देखे हो, तो आपको ये चीज़ याद होगा कि एक ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला के टाइम में मैंने बताया था कि यदि ये पेयर मिल जाए, साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कॉसेक का, अगर ये पेयर मिल जाए और दोनों के एंगल को मिला के 90 डिग्री खोल रहा हो, 90 डिग्री कंप्लीट हो रहा हो, 90 डिग्री, तो ये दोनों वैल्यू 1 देता है, अर्थात इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है। 67 डिग्री, 23 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री भी हो जाता है। साथ ही कॉस और साइन एक पेयर भी बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 1 देगा, ये 2 बाहर है, 2 × 1 = 2। इस हिसाब से हमारा यहाँ आंसर होगा ये वाला होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये सर्कल है, ये सर्कल दिया हुआ है, ये इसका सेंटर होगा। ये जो व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये है 14 सेंटीमीटर, अर्थात d = 14 सेंटीमीटर। और इसका एरिया निकालना है। अब d 14 दिया हुआ है, तो सबको पता है कि r बराबर होता है d/2। तो r का वैल्यू निकालेंगे 14/2, ये निकलेगा 7। करने के बाद अब क्योंकि हमें इसका एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7 गुना r² का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 7 एक साथ खत्म हुआ 154। जहाँ 154 होगा वही हमारा आंसर होगा। 154 नहीं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 22 है, ये तो होगा नहीं क्योंकि 154 है। 1078 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 154 है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 154 है। यहाँ है 154, ये हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब द्विघात समीकरण 3x² - 48 = 0 के मूल क्या क्या है? मूल का मतलब वही अल्फा बीटा, अर्थात रूट इसका। यहाँ लिखा हुआ है 3x² - 48 = 0। इस क्वेश्चन में 3x² - 48 = 0, तो 3x² = 48 माइनस में था तो प्लस में गया, उस साइड जैसे ही गया तो साइन बदल गया। अब अगर काटेंगे तो 16 48, तो x² = 16 आया, तो x √√ 16 आया। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि मुझे मूल ज्ञात करना है और मूल 2 होता है, ये हो जाएगा -4
एंड प्लस 4, क्योंकि जब भी रूट से कोई बाहर निकलता है तो वो दो साइड में निकलता है, एक माइनस में एक प्लस में। -4 and 4 यहाँ जहाँ होगा -4 and 4 वही होगा हमारा आंसर। यहाँ 4 4 है ये नहीं होगा, -4 है ये भी नहीं होगा। नन ऑफ यहाँ पर देखिए 4 and -4 है जो उससे मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। अर्थात ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम निम्न में किसका मान 1 होगा, किसका मान 1 होगा। फॉर्मूला पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अगर इसके मान को देखें, इसके मान को तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका 1 होता है, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 प्लस 1 ये 2 दे रहा है। बस हम इसके बाद करें तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/3 4/3 ये दे रहा है। ये बना 1/√2 इंटू 1/√2, ये कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। तो बताइए ये हमारा आंसर होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल।